अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहसिन अमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ब्लड और प्लाज्मा के बारे में हमने स्टडी की थी। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स क्या होते हैं? लास्ट टाइम हमने एक डायग्राम बनाई थी, ये देखिए ऐसी डायग्राम हमने बनाई थी और हमने ये कहा था कि जो लाइट येलो होते हैं, लाइट येलो, और उनको हमने नाम दिया था प्लाज्मा का। और प्लाज्मा हमारे पास जो ब्लड में 55% पाए जाते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं जो रेड कलर के होते हैं। और ये जो पोर्शन था वो हमने बताया था कि ये वाइट ब्लड सेल्स और इसके साथ क्या पाए जाते हैं, इसके साथ प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये हमारी जो डिस्कशन थी वो हमने की थी। और वाइट ब्लड सेल कितने फ़ीसद पाए जाते हैं? 45% पाए जाते हैं। और लेस देन 1% जो होता है वो क्या पाए जाते हैं? वो वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा को हमने पिछले लास्ट टाइम जो प्रीवियस हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ब्लड सेल्स को। ये है ब्लड सेल्स जिसमें हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स आते हैं। अब सबसे पहले हमें पता है होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड होता है जो लिक्विड का बना होता है। और उसमें हमने ये भी कहा था कि ब्लड पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से करता है? वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तरीके से जो है वो पूरे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बात की थी आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज की। अब देखें जो ब्लड सेल्स हैं वो फॉर्म्स एलिमेंट, मैंने उनको नाम दिया था फॉर्म एलिमेंट्स का। और फॉर्म एलिमेंट हमारे पास 2 टाइप के थे, एक को हम कहते हैं ब्लड सेल्स और दूसरे को हम कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं। ब्लड सेल्स हमने ये भी पढ़ा था कि ब्लड सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इनक्लोज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमने कहा था कि बोन मैरो के टेनी फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी टेनी फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन मैरो होते हैं। अब मज़ीद हमने कहा कि जो ब्लड सेल्स होते हैं, क्योंकि टॉपिक भी हमारा ब्लड सेल्स का है, तो ब्लड सेल्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स और दूसरे को हम क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम होता है एथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। क्या क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। और हमने ये भी बात की कि रेड ब्लड सेल्स कितने फ़ीसद पाए जाते हैं? 45% जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और ल्यूकोसाइट जिसे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कहते हैं, ये बॉडी में कितने लेस देन 1% जो होते हैं ये पाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में। और नेक्स्ट जो आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर हम वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। तो आए पहले सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं इसकी जो शक्ल होती है वो होती है बाइकनकेव। बाइकनकेव। अब कनकेव कैसी होती है? जैसे कि अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर नज़र आएगी आपको, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बाइकनकेव। बाइकनकेव यानी दोनों तरफ जो होते हैं वो क्या है? किनारे मौजूद होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बाइकनकेव कहते हैं। यानी गोल तो होते हैं लेकिन बाइकनकेव शक्ल में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। इनमें जो मेन पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। अब जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे हम कि ये हीमोग्लोबिन क्यों पाए जाते हैं।
हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और ये जो आयरन होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये जो आयरन, इंपॉर्टेंट बात, जब हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो रेड ब्लड सेल्स का जो रेड कलर है वो इस हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या जाता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है और आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद रेड कलर जो सा होगा वो देगा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो उस वक्त इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। उनमें क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। और जब वो मैच्योर फॉर्म में होते हैं तो इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे पास कि बाज़ लोग कहते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन जब शुरू में रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं तो उसमें क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। और जब वो मेच्योर फॉर्म में हो जाते हैं तो फिर इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट की अगर कंपोजिशन देखें रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स अडल्ट के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सर्टनम और रिब्स और वर्टेब्रल कॉलम के अंदर पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, जो ऊपर वाली रिब्स होती हैं उसके अंदर जो होता है ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और अगर एम्ब्रियोनिक या फर्टल लाइफ की बात करें, एम्ब्रियोनिक और फर्टल लाइफ कौन सी होती है? एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है जब बच्चा जो होता है वो 3 मंथ से 8 मंथ का होता है ना, वो जो लाइफ होती है उस लाइफ को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ। और फर्टाइल लाइफ जो होती है वो क्या होती है? आफ्टर बर्थ, यानी कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उस वक्त की जो पैदाइश होती है उसको फर्टाइल लाइफ कहते हैं। तो उस वक्त जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो किस आर्गन में पाया जाता है? लिवर में या स्लीपिन के अंदर जो होता है पाया जाता है। और एवरेज लाइफ के अंदर जो लाइफ स्पैन जो रेड ब्लड सेल का वो कितना होता है? वो 120 डेज का होता है। कितना होता है? 120 डेज, यानी 120 डेज का मतलब 4 मंथ, यानी 4 मंथ तक रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो जो होता है वो रहते हैं। फिर उसके बाद दोबारा जो होते हैं वो ये क्या हो जाते हैं? इनकी डेथ हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेल जो होता है वो नेक्रोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि सेल की फिर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और फिर डेथ हो जाती है तो फिर दोबारा नए सेल जो होता है वो बन जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो मेल के अंदर 1 क्यूबिक मिलीलीटर में जो रेड ब्लड सेल की मिकदार होती है वो कितनी होती है? 5 to 6 मिलियन। कितनी होती है? 5 to 6 मिलियन होती है। यानी कि मेल के अंदर अगर बात करें 1 क्यूबिक मिलीलीटर के अंदर रेड ब्लड सेल्स की तादाद कितनी हुई? 5 से 6 मिलियन। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 1 क्यूबिक मिलीलीटर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स की तादाद होती है वो कितनी होती है? 4 to 5 मिलियन। कितनी होती है? 4 to 5 मिलियन। ठीक है। अब देखें नेक्स्ट आगे की तरफ देखें तो हम इसके फंक्शन की डिस्कशन करते हैं। तो अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में ये क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन की किसमें? लंग्स से तमाम टिश्यूज ऑफ बॉडी की तरफ। मतलब कहने का ये है कि ये ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को पहले लंग्स की तरफ ले जाते हैं और लंग्स से फिर ये पूरे जिस्म के अंदर ले जाते हैं। तो यानी कि इनका बेसिक काम, पहला काम क्या हो गया कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन की। और दूसरा क्या करते हैं? ये दूसरा स्टेप में भी ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? तो जिस्म के दूसरे टिश्यू से लेकर आते हैं लंग्स की तरफ और लंग्स से फिर दोबारा इनको क्या करते हैं? जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस था ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के बारे में था। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें हम वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।